गुड मॉर्निंग। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सोशल स्टडी। भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना अध्याय 1 में हम लोगों ने पिछले वीडियो में गुप्त साम्राज्य का अध्ययन किया था। अगला बिंदु है वर्धन वंश। वर्धन वंश की नींव 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुष्यभूति वर्धन ने थानेश्वर में डाली। इस वंश का 5वां और शक्तिशाली राजा प्रभाकर वर्धन लगभग 583 से 605 ईस्वी के मध्य हुआ था। उसकी उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज थी। उपाधि से ज्ञात होता है कि प्रभाकर वर्धन ने अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लिया था। गुप्त वंश के पतन के पश्चात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पुष्यभूति नामक शासक ने वर्धन वंश की स्थापना की। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश का सबसे महान और ख्याति प्राप्त राजा हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्षवर्धन की उपाधि थी। हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शासक था, जिसने अपना राज्य पूरे उत्तर भारत में फैलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज को एक कर अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य पूर्व में कामरूप असम स्थित एक प्राचीन राज्य से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र गुजरात का एक क्षेत्र तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, अतः उसने जनहितकारी और लोगों की उन्नति हेतु कई कार्य किए। हर्षवर्धन ने प्रयाग उत्तर प्रदेश में बौद्ध महासम्मेलन का भी आयोजन किया था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं लगभग हर 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में आयोजित किया करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था, जिसकी समयावधि 75 दिनों की हुआ करती थी। ऐसी भी जनश्रुति है कि हर्षवर्धन अपनी संपूर्ण संपत्ति इस परिषद में दान कर दिया करता था। इसलिए हर्षवर्धन के दान देने के गुण के कारण ही उसे हातिम कहा जाता था। हर्षवर्धन एक विद्वान व्यक्ति था। उसने प्रियदर्शिका, नागानंद या नागनंदिन तथा रत्नावली नामक 3 संस्कृत नाट्य ग्रंथों की रचना की थी। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट, मयूर दिवाकर, हरिदत्त एवं जैन सेन जैसे विद्वान विराजते थे। राजकवि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र या हर्षचरितम की रचना की थी, जिसमें हर्षवर्धन काल की जानकारियां निहित हैं। इसके अलावा बाणभट्ट ने संस्कृत साहित्य के महान उपन्यास कादंबरी की रचना की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था, जिसने सीयूकी नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। ह्वेनसांग को यात्रियों के राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि आदि नामों से भी जाना जाता है। ह्वेनसांग के सम्मान में हर्षवर्धन ने कन्नौज सभा का आयोजन किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। हर्षवर्धन काल में नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरमोत्कर्ष पर था। साथ ही ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय, या यूँ कहा जाए कि हर्षवर्धन के समय, मथुरा नगर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर माना जाता था। हर्षवर्धन के राज्य में किसानों द्वारा भूमि राजस्व कर स्वरूप कुल उपज का 6वां हिस्सा राजा को देना होता था। भूमि की सामंती प्रथा की शुरुआत भी हर्षवर्धन
द्वारा ही की गई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया और हर्षवर्धन अंतिम हिंदू शासक के रूप में जाना जा गया। साथ ही हर्षवर्धन को अंतिम बौद्ध शासक और संस्कृत के महान विद्वान व लेखक के रूप में भी जाना जाता है। हर्षवर्धन के पश्चात कोई भी हिंदू शासक इतिहास के पन्नों में अपनी छाप नहीं छोड़ सका। हर्षवर्धन से जुड़ी मुख्य बातों की चर्चा मैंने कर दी है बुक में दिए हुए कुछ मुख्य बिंदुओं पर, जैसे हर्ष का विजय अभियान, हर्ष का शासन प्रबंध एवं ह्वेनसांग का भारत वर्णन आप पढ़ लें। अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसका उत्तर समय मिलने पर दे दिया जाएगा। और जिसके पास पुस्तक नहीं है उसको अगले वीडियो के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। आज का गृह कार्य, प्रयाग के महामोक्ष परिषद का उल्लेख करिए।